अनवांटेड चीज है, वो अनवांटेड चीज हमारे बॉडी से बाहर निकलती है। नेक्स्ट है आपका स्प्लीन। स्प्लीन हमारे बॉडी में एग्जैक्टली इम्यूनिटी सिस्टम को धीरे धीरे करके एक्टिव रखने में मदद करती है। तो जब भी अगर आप स्प्लीन अपने बॉडी में अगर देखेंगे, ये एग्जैक्टली रिब केज के पीछे ही होती है, और ये एग्जैक्टली देखती है कि हमारे बॉडी में जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स है उसको रिसाइकल्ड करने में मदद करती है स्प्लीन। मतलब उसको रिपेयरिंग या धीरे धीरे करके एनर्जी बूस्ट करना, ये सारे काम वो करती है। उसके साथ साथ है बोन मैरोस। बोन मैरोस अगर देखेंगे, ये बोन के अंदर में जो जहां से हमारा एक लिपिड जैसा एक सॉल्यूशन बन के रहती है, ये बोन पे है हमारे बोन के अंदर, और ये भी अपना इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिव रखने में मदद करती है। लास्ट है आपकी थाइमस। थाइमस एग्जैक्टली हमारे बॉडी में डेवलपमेंट करती है आपकी टी सेल्स की। अब टी सेल्स जो क्या है, हमारे बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स है, ये बाहर का अगर कोई भी चीज आपके बॉडी में अगर अंदर आई है जो अनआइडेंटिफाइड है, उसको तुरंत उसको लोकेट करती है और उसको धीरे धीरे करके इम्यूनिटी से फैलने में प्रिवेंट करती है। तो ये सारे जो पैथोजेंस है, ये सारे पैथोजेंस ये सारे पैथोजेंस हमारे बॉडी में धीरे धीरे करके अटैक चलाते जाती है। तो जैसे आपकी HIV एड्स, डिप्थेरिया, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डिया, मेनिंगिटिस, मम्स, ये सारे जो पैथो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, ये सारे चीज अगर हमारे बॉडी में अगर एंटर कर लेती है, तो एक टाइम के बाद हमारे बॉडी में ये फैल के इन्फेक्शन चारों ओर फैला के हमारे सिस्टम को बिगाड़ सकती है। तो इसीलिए हम लोगों को अगर अपना पैथोजेन से बचना है, तो वी नीड प्रिवेंशन। नाउ हम लोग बहुत टाइम में क्या करते हैं कि हम लोगों को मालूम है कि हम अपने आप को अगर मेंटेन करना चाहते हैं, तो अपने आप को प्रिवेंट करना है, कोई भी गलत काम करना सही नहीं है। तो हम लोगों को स्मोक स्मोक कभी कभी हम लोग पैसिव भी लेते हैं या एक्टिव वे में भी लेते हैं। पैसिव स्मोकिंग, सोचिए अगर आप कहीं पे भी खड़े हैं, बाहर से अगर कोई भी परिवहन गुजरा, तो वो भी एंटायर एनवायरनमेंट में धीरे धीरे करके स्मोक डिस्चार्ज कर रहे, तो हम भी इनहेल कर रहे, हमारे बॉडी में स्मोक आ जा रहा है। तो इसको हम लोग रोक नहीं पाते, इसके लिए हम लोगों को रेगुलरली बॉडी को क्लीन करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। लेकिन जो लोग एक्टिवली स्मोक करते हैं, उन लोगों को मालूम है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगर कोई भी अगर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जो स्मोकिंग के लिए यूज किया जाता है, तो वो चीज हम लोगों को सबसे पहले ही दिखा देती है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस, बट हम लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि स्मोक करना। स्मोक अगर रेगुलरली करेंगे तो हमारे सेल के लिए हानिकारक है, सेल डैमेज ज्यादा से ज्यादा होगा, और धीरे धीरे करके अपना सिस्टम, अपना ऑर्गन्स बिगड़ने का चांसेस है। उसके साथ साथ एक्सरसाइज रेगुलरली हम लोग
को रेगुलरली स्कूल में सिखाया जाता है कि रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। ऐसे भी टाइम में हम लोगों का मॉर्निंग प्रेयर्स होती है, अभी का टाइम में या पहले भी होती थी स्कूल्स में। तो वहाँ पे ऑटोमेटिक एक्सरसाइज हो जाती थी या हम लोगों का पीटी क्लास भी होती थी। बट अभी का टाइम में हम लोग जब नॉर्मल लाइफ या स्कूल लाइफ खत्म हो जाती है तो उसके बाद हम लोगों का एक्सरसाइज करना मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए एक्सरसाइज अगर हम नहीं करेंगे तो अपने आप को बैलेंस और फिट नहीं रख पाएंगे। तो इसीलिए रेगुलरली एक्सरसाइज करना है, जो हम लोगों का बॉडी वेट को बैलेंस रखने में मदद करती है। इसके अल्कोहल, हम लोग सब अल्कोहल इज वेरी इंजूरियस टू ह्यूमन बॉडी। अगर आप एक कोई भी कंटेनर में अल्कोहल लेते हैं, 1 ग्लास ऑफ अल्कोहल में अगर कोई भी अगर अर्थवर्म को डाल देंगे, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो अर्थवर्म धीरे-धीरे करके शैटर हो जाती है। मतलब छोटे-छोटे मिनी टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है और खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हम लोगों को मालूम है अल्कोहल नहीं लेना है, लेकिन तब भी हम लोग अल्कोहल बहुत लोग हैं हैं। अगर अभी यस्टरडेज का अगर न्यूज़ देखते हैं कि दिल्ली में अल्कोहल दुकान खोलने से पहले ही अल्कोहल के सारे लोग खड़े हैं। अराउंड 1-2 आदमी नहीं है, 100, 200 कहीं-कहीं पे आपका 500, 1000 तक लोग खड़े हैं। यहाँ तक कि 70% अल्कोहल की प्राइसेस में भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन तब भी लोग बोल रहे हैं, ये नहीं लेंगे तो हम रह नहीं पाएँगे। तो सब कुछ अपना कंट्रोल में लेना ही अच्छा है। तो अगर हम लोग कंट्रोल में नहीं लेते हैं तो हम लोग अनकंट्रोल वर्ल्ड में चले जाएंगे। उसके साथ साथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप्स, 6 to 8 आवर्स नॉर्मली हर व्यक्ति को अपने बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। इससे ज्यादा अगर होती है तो आपके बॉडी में वीकनेस ज्यादा है, कम है तो आपके बॉडी में बैलेंस सही तरीके से हम रख नहीं पाएंगे। हम लोगों को इन्फेक्शन को दूर करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलरली अपने आप को धीरे धीरे करके हाइजीन मेंटेन करना है। हाइजीन मेंटेन मतलब अपने आप को साफ सफाई पूरा क्लीन रेगुलरली रखनी। अगर हम लोग अपने आप को क्लीन नहीं रखेंगे तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर अस, क्योंकि इनविजिबल जो चीज हम लोगों को दिख नहीं रहा है, हो सकता है आपके हाथ, आपका सेंस तो आपका कंसंट्रेशन, आपका बॉडी का जो काम करने का तरीका, आपका ब्रेन जो काम कर रही है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सम ऑफ दी वेज है अभी का टाइम में अपना इम्यूनिटी सिस्टम को बराबर रखने के लिए। लेकिन अगर आप बराबर नहीं रखते हैं तो कुछ कुछ जगह में हम लोग नहीं रख पाते हैं या बहुत टाइम में भी नहीं रख पाते हैं, तो हम लोगों को चाहिए वन ऑफ दी सपोर्ट्स दैट इज फ्रॉम न्यूट्रासिटिकल्स। तो बहुत जन का है राइट टाइम में राइट खान पीन नहीं होती है या कोई भी चीज बिकॉज ऑफ टेस्ट के कारण हम इसको खा नहीं पाते हैं या फ्रूट से भी ले नहीं पाते हैं, अपना हैबिट्स नहीं है। तो इस जगह में क्या होती है, धीरे धीरे करके हम अपने आप को सही तरीके का न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो पुष्टि रेगुलरली जितना चाहिए एज पर
साइंस 1800 कैलोरीज एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बॉडी को चाहिए रोजाना। इससे ज्यादा भी हो सकता है तो अपने बॉडी में स्टोर हो जाती है, तो लेकिन अगर कम होती है तो बॉडी में धीरे धीरे करके गैप हो जाती है और एक टाइम के बाद हम वीक होने लगते हैं, हम चारों तरफ डिजीज से घिरे जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को न्यूट्रासिटिकल्स इस चीज को बैलेंस रखने में मदद करती है। तो अभी का टाइम सबको ही देखेंगे कि विटामिन सी जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार और रेगुलर जितना बैलेंस वे में रखना है वो हम रख पाते हैं। नाउ विटामिन सी अगर देखते हैं, जब फर्स्ट कोरोना वायरस वर्ल्ड में फैल रही थी, स्पेशली इटली और स्पेन में बहुत ज्यादा इसका लोग धीरे धीरे करके इसके चपेट में आ गए थे। तो विटामिन सी वहां डॉक्टर्स या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज में विटामिन सी दे रहे थे, क्योंकि ये इम्यूनिटी सिस्टम को बराबर रखने में मदद करती है। इसका एक पर्टिकुलर डोज होती है, वो लोग विटामिन सी दे रहे थे। तो अगर हम अपना प्रिवेंशन रेगुलर रखना चाहते हैं तो हम लोगों को भी रेगुलर विटामिन सी चाहिए, क्योंकि विटामिन सी वन ऑफ द विटामिन है, वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स फॉर्म्स करने में सपोर्ट करती है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को सेंस और सेंसिबल बनाने में भी मदद करती है। तो अभी का टाइम में अगर आप जो भी खान पीन कर रहे हैं उसमें अगर विटामिन सी का कमी है तो आपको विदाउट एनी हेजिटेशन जो गैप है उसको आप पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नरिश विटामिन सी। Now, vitamin C is also known as one of the ascorbic acid और essential बॉडी का न्यूट्रिएंट्स, मतलब हमारे वन ऑफ द एसेंशियल्स न्यूट्रिएंट्स है ह्यूमन बॉडी के लिए। ये हमारे बाहर का जो लेयर्स है, आउटफिट्स है, उसको रेगुलर जिस तरीके से रहना चाहिए उस तरीके का रहने में मदद करती है, हमारे बाहर का आउटफिट को बरकरार रखने में मदद करती है और धीरे धीरे करके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी ये सपोर्ट करती है। और ये हमारे जो हम लोग देखेंगे कभी कभी हंसते हैं, कभी कभी रिएक्ट करते हैं, ये चीज में भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में भी ये इसको चाहिए ही चाहिए। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स है और इसको रेगुलर अभी का टाइम में हर व्यक्ति को चाहिए अगर आपको अपना हेल्थ को मेंटेन करना है। ना विटामिन सी का सिनेरियो दिखाते हैं। हमारे भारत वर्ष इतना बड़ा आबादी है कि जब से कोरोना वायरस का फर्स्ट या सेकंड केस दिखने लगा है उससे पहले से ही सब कोई सोच रहा क्या होगा क्या होगा। तो कुछ ही नंबर्स में ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको लॉकडाउन घोषित कर दिया था। अब लॉकडाउन चलते चलते देखा गया कि बहुत बड़ा आबादी है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो जोन वाइज इसको दिखाया गया कि इस जोन में ज्यादा फोकस करना है, इस जोन का थोड़ा सा रिलैक्सेशन मेंटेन करना है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी हम लोग काम करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग खाना अगर बहुत टेस्टी है तो ज्यादा खा लेते हैं, अगर खाना थोड़ा तीखा है आज थोड़ा इससे दूरी बनाना चाहते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, कभी कभी हम लोग जो खाना खाते हैं बिकॉज ऑफ टेस्ट के लिए उसको पसंद करते हैं और बिकॉज ऑफ टेस्ट के लिए उसको नापसंद भी करते हैं, लेकिन किसमें कितना विटामिन सी है हम लोगों को पता नहीं चलता है। तो इसीलिए हमारे बॉडी में भी एक गैप बन जाती है अराउंड। अगर टोटल इंडिया का आबादी अगर देखते हैं तो 73.9% मतलब 74% एंटायर पॉपुलेशन में भी आपका विटामिन सी का डिफिशियंसी दिखता है। अगर सोचिए इस 74% पॉपुलेशन में अगर वायरस पूरा फैल जाता है तो क्या हाल हो जाएगा पूरा देश का। तो आप सभी को हम लोगों का अनुरोध है स्मार्ट वैल्यू ऑफिशियल से कि ये काम ना हो, क्योंकि ये अगर हो जाता है तो एंटायर भारत का सिनेरियो कुछ और ही बन जाएगा, जो हम लोग प्रकाश नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। ये दृश्य
देखने लायक नहीं रहेगा। तो काइंडली अपने बॉडी में जितना विटामिन सी चाहिए रेगुलर वे में उतना इसको रेगुलर लीजिए। और कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग टोबैको कंजम्पशन करते हैं। हम लोगों को मालूम है टोबैको हानिकारक है अपना बॉडी के लिए। अगर थोड़ा-सा भी प्रोडक्ट टोबैको लेते हैं तो 99% वो हानि ही फैलाता है। लेकिन ये चीज़ हम लोगों को मालूम है, लेकिन हम लोग बहुत टाइम यही प्रोडक्ट खरीदते हैं। नंबर ऑफ आउटलेट्स टोबैको का धीरे-धीरे करके बढ़ रहा है। पान, गुटखा ये सारे चीज़ टोबैको आइटम्स जो है, इसका नंबर ऑफ आउटलेट्स बढ़ रहा है। पहले हम लोग जब छोटे थे उस वक़्त देखते थे कि टोबैको प्रोडक्ट्स का एक जस्ट लिखा हुआ रहता था कि टोबैको इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अभी का टाइम में फ़ोटो दिया जा को अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो आपके बॉडी में ये चीज़ फैल सकता है। तो ये चीज़ धीरे-धीरे करके जैसे ही फैल रहा है, तो हम लोगों को बीमार बना रहा है। तो हम लोग सब कुछ जानते हैं लेकिन अपने आप को कंट्रोल नहीं करते। तो अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे तो अपना भी सिनेरियो इसी नाम में आ जाएगा डेफिशिएंसी लिस्ट में। तो इसीलिए अपना टोबैको कंजम्पशन या पुअर डाइटरी हैबिट्स को थोड़ा-सा इम्प्रूव कीजिए। तो एस विटामिन सी एग्जैक्टली इम्यूनिटी जिसको बोला जाता है ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं वन ऑफ द डॉक्टर्स बोल रहे हैं जो हेड ऑफ द इंटरनल मेडिसिन है आपका बी आर लाइफ एस एस एन एम सी हॉस्पिटल जो सिचुएटेड है बेंगलुरु में ये व्यक्ति बोल रहे हैं कि हम लोगों को रेगुलरली विटामिन सी चाहिए जिसके कारण कोई भी डिजीज अपने बॉडी में धीरे धीरे करके जन्म नहीं लेगा और फैलेगा भी नहीं। तो इसीलिए अगर आप लोग रेगुलरली विटामिन सी तो हम लोग अपने आप को अच्छा रख पाएंगे क्योंकि विटामिन सी हमारा जो बॉडी है उसमें इजीली सिंथेसाइज हो जाती है क्योंकि हमारे बॉडी में विटामिन सी खुद नहीं बन सकती है। अगर हम लोग धूप में भी खड़े हो जाते हैं तो विटामिन ई मिल जाती है लेकिन अगर हम लोगों को विटामिन सी चाहिए तो हम लोगों को खाने से ही लेना पड़ेगा। तो अगर आपका खान पीन राइट टाइम में नहीं होती है तो आप नरिश का जो विटामिन सी है इसको अपने पास रखिए ये आपका पूरा देखभाल कर लेगा वन ऑफ दी फूड सप्लीमेंट्स। दिस इज दी पैक जो आपके सामने नजर आ रहा है इसका टोटल लेबलिंग किया गया है और यही विटामिन सी हम लोगों को सपोर्ट करेंगी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। एग्जैक्टली exactly, ये हमारे बॉडी में वाइट ब्लड सेल को फंक्शन करने में मदद करती है जिसके बॉडी में हीमोग्लोबिन या आयरन का ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है उसको सही मात्रा में एब्जॉर्ब करवाती है। बहुत टाइम में क्या होता है आप रेगुलर आयरन ले रहे हैं लेकिन आपके बॉडी या स्टूल से आयरन निकल जा रहा है आपका स्टूल का कलर ब्लैक दिखता है तो ये चीज आपके बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब करवाएगी प्रॉपर वे में जितना मात्रा आपको रेगुलरली चाहिए वो सारे चीज आपको मिलेंगी विटामिन सी प्रोडक्ट से। इसके साथ साथ आपका स्किन का जो हेल्थ स्किन क्वालिटी बहुत लोगों का देखिएगा स्किन बहुत ऑयली रहता है या स्किन कुछ ज्यादा ही रफ रहता है स्किन अनहेल्दी रहता है। कभी कभी देखिएगा कि हम लोग अगर धूप में खेलते हैं तो अपना स्किन बहुत जल जाता है स्किन में रैशेस निकल जाता है। तो ये सारे चीज का देखभाल इजी वे में कर सकती है हमारा नरिश विटामिन सी। दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट जो कोलेजन प्रोडक्शन करने में मदद करती है। अगर आप कभी भी कोई भी 80 इयर्स के आदमी को अगर देखते हैं या 30 इयर्स का आदमी को अगर देखते हैं दोनों में आपको फर्क नजर आएगा। क्या फर्क नजर आएगा कि जो 30 इयर्स का आदमी है उसका स्किन एकदम टाइट रहता है स्किन का एक बहुत अच्छा शेप रहता है स्किन में कोई तरह का झुर्रिया नहीं रहता है लेकिन 80 इयर्स में आपको दिखेगा एग्जैक्टली झुर्रिया पूरा दिख रहा है। एग्जैक्टली उसमें मेजर डिफरेंस क्या है उसका बॉडी में कोलेजन का डिफरेंस है जो रेगुलरली जितना चाहिए जितना मात्रा में चाहिए आपको रेगुलरली लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेंगे तो आपका टिश्यू टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू सही नहीं रहेगा ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद आपका बॉडी धीरे धीरे करके रिंकल्स से भर जाएंगे। तो कोलेजन एग्जैक्टली आपका स्किन को मदद करती है
कि स्किन टाइट रखने में, प्लस स्किन का इलास्टिसिटी। बहुत टाइम देखिएगा किसी किसी का अगर आप स्किन को खींचते हैं तो जस्ट खींच खींच जाती है, लेकिन किसी किसी का, जो लोग जवान लोग रहते हैं, उनका स्किन को अगर आप खींचते हैं तो लगता है इलास्टिक, फिर वो एक जगह में आ जाती है। तो जस्ट लाइक अ गडर के जैसा रहता है, इलास्टिक गडर जैसे। अगर उसको अगर खींचते हैं तो फिर अपना नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो ये चीज मदद करती है आपकी कोलेजन, प्लस आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी रेगुलर मदद करती है विटामिन। तो इसको अगर रेगुलरली लेते हैं तो आपका कार्डियोवास्कुलर जो मसल्स है उसमें जो विटामिन सी जितना चाहिए वो रेगुलरली आपको मिलेगा। आपके बॉडी में डिजीज इजीली प्रवेश नहीं कर पाएगा, फॉरेन बॉडीज को इम्यूनिटी सिस्टम रोक पाएगा, रिंकल्स फॉर्म नहीं करेगा, और ऑटोमेटिकली आपका इम्यूनिटी सिस्टम जैसा बराबर रहना चाहिए वो चीज बराबर रहेगा। प्लस आपके बॉडी में जो कोलेजन जो बोन्स में है, उसके बाद जो कार्टिलेज मसल्स में है, ब्लड वेसल्स में है, ये सारे चीज आपको जितना चाहिए ये सारे चीज आपको बराबर का मिलेगा। एट द लास्ट, आयरन कंजम्पशन एंड एब्जॉर्प्शन। आयरन कंजम्पशन ये हम कर सकते हैं, लेकिन आयरन एब्जॉर्प्शन ये हमारे बॉडी में सब कुछ सिस्टम सही तरीके से फंक्शन करेंगी तभी हम कर सकते हैं। तो इस चीज को रेगुलर मेंटेन करने में मदद करती है विटामिन सी। नाउ रेगुलरली विटामिन सी हम लोगों को लेना चाहिए एज पर some of the sources has been mentioned there, that is NCBI। इस सोर्स में अगर आप जाएंगे एज पर देम ये बोला जा रहा है कि 90 मिलीग्राम हर एडल्ट मैन को 18 इयर्स ओल्ड जो हो चुके हैं उनको ही हम लोग एज पर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कोर्ट का जो सिस्टम है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के सिस्टम के माध्यम से हम लोग बोलते हैं कि ये एडल्ट है, तो उनको रेगुलरली 90 मिलीग्राम एडल्ट को चाहिए डेली विटामिन सी, और वुमेन को 75 मिलीग्राम रोजाना चाहिए। तो आपका खान पीन अगर सही ढंग से सही तरीके से नहीं हो रहा है तो इसमें आपका डेफिशिएंसी धीरे धीरे करके दिखेगा। तो रेगुलरली इस प्रोडक्ट को अगर आप अपनाते हैं और लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करते हैं तो हम अपने भी अच्छे से रह पाएंगे, अपने आप को अच्छे तरीके से हेल्दी रख पाएंगे, दूसरे लोगों को भी हेल्दी रख पाएंगे, और हमारे परिवेश में भी पूरा एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है एक टैबलेट फॉर्म में आया है और टोटली वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, हर कोई इसको ले सकता है। और इस प्रोडक्ट को अगर रेगुलरली लेंगे तो आपका बॉडी में जो एफिकेसी लेवल है, आपका जो बॉडी में जो प्रोडक्टिविटी जैसा होना चाहिए उसको बेहतर करेगा आपके बॉडी में, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका इम्यूनिटी सिस्टम इंप्रूव रहेगा। तो प्रोडक्ट का प्राइस क्या है एग्जैक्टली? एपी है आपका 639, एमआरपी 729, एंड माइल्स है 3 माइल्स। रोज एक टैबलेट वंस इन अ डे खाने के बाद। स्पेशली हम लोग बोलते हैं अगर हेवी खाना खाते हैं एग्जैक्टली अगर आप लंच खाते हैं उसके बाद अगर आप लेते हैं तो इट इज वेरी वेरी गुड फॉर एब्जॉर्प्शन। लेने के बाद आपको आपका बॉडी में जो विटामिन सी जितना चाहिए, खाने से भी आपको कुछ विटामिन सी मिलेगा, और जो जहां पे आपका गैप रहेगा उस चीज को भरपाई कर देगा नरिश विटामिन सी। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज